ऊपर का स्पेस हमारा इतना खाली है तो उसे यूज ही कर लेना पहले तो। चलिए क्वेश्चन देखते हैं क्या है। कुछ संख्या में, ये क्वेश्चन जो है ना रीजनिंग में भी आया हुआ है जो मैं लिख रहा हूँ, मैथ में भी है। कुछ संख्या में घोड़े और उतनी ही संख्या में आदमी, उतनी ही संख्या में आदमी कहीं जा रहे हैं। कहीं जा रहे हैं। आधे मालिक तो अपने घोड़ों पर बैठे हैं, यानी आधे आदमी, आदमी भी लिखा हुआ सकता है। आधे आदमी अपने घोड़ों पर बैठे हैं। आधे आदमी तो अपने घोड़ों पर बैठे हैं, जबकि शेष अपने घोड़ों का नेतृत्व करते हुए साथ साथ चल रहे हैं। जबकि शेष अपने घोड़ों का नेतृत्व करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। कई बार क्वेश्चन आ चुका है, मतलब बहुत फेमस क्वेश्चन रहा है पहले से ही। यदि जमीन पर चल रही टांगों की संख्या, यदि जमीन पर चल रहे पैरों की संख्या भी कह सकता है वो, पैरों की संख्या, यदि जमीन पर चल रहे कुल पैरों की संख्या 70 है, 70 है, तो कुल कितने घोड़े हैं? तो कुल कितने घोड़े हैं, ये क्वेश्चन है आपका। चलिए 34 है क्या? नहीं, 34 नहीं आएगा इसका आंसर। देखिए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, बढ़िया क्वेश्चन है। और करना कैसे आपको सबसे पहले ये देखना, कुछ संख्या में घोड़े और उतनी ही संख्या में आदमी कहीं जा रहे हैं। आधे आदमी घोड़े पे बैठे हैं, तो मैं एक ऐसी डिजिट लूं जिसे मैं आधा करूं तो डिजिट जो है थोड़ी आसान बन जाए। यदि मैं यहाँ पर लेट करूंगा, यानी मैं मानूंगा क्या, भाई घोड़े और आदमी बराबर है, ये बात तो क्लियर है, जितने घोड़े हैं उतने ही आदमी है, सीधी सी बात है। उनने बोल रखा है जितने घोड़े हैं उतनी संख्या में आदमी है, तो अगर मैं दोनों को एक्सलेट कर लेता हूँ तो भी कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। लेकिन जब मैं आगे क्वेश्चन बनाऊंगा तो मुझे आधे आदमी करने पड़ेंगे, तो एक्स को बाई 2 करना पड़ेगा। तो इससे बेटर है कि मैं यहाँ पर 2x मान लूं कि घोड़े कितने हैं 2x और आदमी भी कितने हैं 2x है। अब पहली कंडीशन क्या है, पहली कंडीशन है आधे आदमी तो अपने घोड़े पर बैठे हैं, जबकि शेष आदमी अपने घोड़े का नेतृत्व करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। टोटल पैर दे दिए। अब देखो पैरों की इक्वेशन कैसे बनाओगे आप, कुल पैर कैसे निकाले जाएंगे। सबसे पहली चीज, आधे आदमी अपने घोड़े पे बैठे हैं तो उनके पैर तो काउंट होंगे नहीं, क्योंकि जो घोड़े पे बैठे हैं उनके पैर काउंट नहीं होंगे। उन्होंने कहा जमीन पर चलने वाले, जमीन पर चल रहे कुल पैरों की संख्या, उनके पैर जमीन पर नहीं है। जमीन पर कितनों के हैं, आधे आदमियों के पैर जमीन पर हैं और टोटल घोड़ों के पैर जमीन पर हैं। सीधी सी बात यह है, क्योंकि घोड़ों के तो 4 पैर हैं और वो चारों के 4 जमीन पर है, लेकिन आधे आदमी घोड़ों पर बैठे हैं तो आधों के तो पैर होंगे नहीं जमीन पर, आधे जो चल रहे हैं उनके साथ उनके होंगे। तो टोटल पैर की इक्वेशन आप कैसे बनाएंगे। सबसे पहली बात मैंने मानना आदमी कितने हैं 2x, तो 2x आदमी और एक आदमी। अब उन्होंने कहा आधे आदमी जो है बैठे हैं, तो इसका अगर 2x का आधा करोगे तो ये हो जाएगा, यानी यहाँ x बचेगा खाली। अगर यहाँ पर 2x नहीं लेना तो x ले लो, कभी कंफ्यूजन ले रहे हो, x ही घोड़े हैं x ही आदमी है, तो आधे आदमी का मतलब है इतने हो गए आधे आदमी। और एक आदमी के कितने पैर, 2 पैर, तो टोटल आदमियों के पैर तो ये हो गए जो नीचे चल रहे हैं, प्लस घोड़े, घोड़े कितने हैं x ही घोड़े हैं, एक घोड़े के कितने पैर, 4 पैर, और इस तरीके से टोटल पैर कितने आ रहे हैं 70।
बस इक्वेशन सॉल्व करते ही आंसर सामने होगा अपने। ये 2 से 2 काट दीजिए, x 4x 70, 5x इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 70। तो x इक्वल्स टू 70 डिवाइड बाय 5 14। x बराबर 14 का मतलब आ गया यहाँ पर क्या कि 14 ही घोड़े हैं और 14 ही आदमी है, क्योंकि हमने x क्या ऐड करा था, घोड़े और आदमी। अगर वो घोड़े पूछता है कि घोड़े कितने हैं तो सीधी सी बात है 14, और अगर आप आदमी पूछता है कितने हैं तो दोनों बराबर थे 14। क्लियर हो गया? किसी को कोई दिक्कत परेशानी होगी नहीं वैसे? हाँ, समझ में नहीं आया भैया। कहाँ से समझ में नहीं आया? ये x/2 इंटू 2 x/2 का प्लस मतलब है बेटा, ये देख इसमें आदमी जो चल रहे हैं जमीन पे वो कितने चल रहे हैं, सारे आदमी चल रहे हैं, आधे आधे चल चल रहे रहे हैं? हैं, आधे चल तो रहे हैं, वो मैंने तो सही है, आदमियों को चलो ये आधा तो करा बन। पहले तो। अब 2 एक क्यों आदमी रखा के है कितने इसे? पैर होते हैं? 2, एक आदमी के अच्छा। पैर कितने होते हैं? तो उन आधे दो आदमियों के पैर कितने हो गए टोटल? तब आधे आदमियों की x। मल्टीप्लाई 2 पैर से कर दे, टोटल उन आधे आदमियों के पैर आगे हम्म। निकल गए। फिर हम्म। घोड़े भी कितने हैं? x से। एक घोड़े के कितने पैर होते हैं? 4। तो टोटल पैर कितने हो गए घोड़ों के? 4x। और टोटल दोनों को अगर मैं जोड़ दूं तो कितने पैर हैं? 70। क्लियर हुई बात? ठीक। तो दिक्कत परेशानी है वो तो बता दो। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। कर दूं रफी, हो गया सभी का? हाँ भैया। कर दो। एक छात्र को एक संख्या को 6 से विभाजित करने, लिख देता हूं, यह आया हुआ है तुम्हारा एसएससी टायर फर्स्ट। एक छात्र को एक संख्या, एक छात्र को एक संख्या को 6 से विभाजित करने और भागफल में 12 जोड़ने को कहा गया। भागफल में 12 जोड़ने को कहा गया, किंतु छात्र ने पहले 12 जोड़ दिए। किंतु छात्र ने पहले 12 जोड़ दिया और उसके बाद प्राप्त संख्या को, और उसके बाद प्राप्त संख्या को 6 से विभाजित कर दिया। छह से विभाजित कर दिया, तद अनुसार उसका उत्तर 112 प्राप्त हुआ। तद अनुसार उसका उत्तर 112 प्राप्त हुआ। सही उत्तर कितना होना चाहिए? सही उत्तर कितना होना चाहिए फटाफट से बताइए। होगा या नहीं होगा? ट्राई कर रहे भैया। देखिए मैं बता दूं, एक छात्र से कहा तो ये गया था कि भी 6 से डिवाइड करियो तब 12 जोड़ियो, लेकिन वो निकला बावला एक नंबर का। उसने क्या करा,
पहले 12 जोड़ दिया, उसके बाद 6 से डिवाइड कर रहा। तो अगर कोई भी नंबर तुम लेट कर लो कि वो नंबर x था, तो उसने हरकत क्या कर दी, उसने हरकत ये कर दी, तुमने पहले तो 12 जोड़ दिए, उसके बाद 6 से डिवाइड करा, और तब जाके उसका आंसर भी आ गया 112। यहाँ तक तो सबको समझ में आ गया होगा कि यहाँ से जो उसने काम करा है वो मैंने लिखा है। कहा तो ये गया था कि 6 से डिवाइड करना है फिर 12 जोड़ना है, लेकिन उसने क्या करा, पहले 12 जोड़ा फिर 6 से डिवाइड करा और 112 रिजल्ट लेके आ गया। यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी किसी को, ये बताइए पहले। नहीं भैया। यहाँ तक क्लियर है इक्वेशन? चलिए अब आते हैं 12, इसकी इससे मल्टीप्लाई कर लो, ये कितना हो जाएगा 672। 12 माइनस कर दोगे तो कितना आ जाएगा 650, 650 नहीं 660। ये आ गया तुम्हारा क्या रिजल्ट, 660 x की वैल्यू। यहां से तुम्हें वो नंबर पता लग गया कि नंबर क्या है, लेकिन आपको बताना है सही उत्तर क्या है। ये तो गलत काम करा है उसने। अब सही काम करना हो अगर इसमें तो क्या करा जाए, तो सही काम ये करना था कि पहले तो 6 से डिवाइड करना था, यानी इसे पहले तो 6 से डिवाइड करना है, तब 12 जोड़ना है। तो यानी अब आंसर कितना आएगा, 6 से डिवाइड करोगे तो 110 और 12 ऐड भैया कर दो उत्तर में 12 कितना आ जोड़ना जाएगा है फिर तो। हैं। आपने ये जो 12 जोड़ 122 राइट आंसर, बिल्कुल। हाँ क्या कह रही अंजलि? नहीं नहीं कुछ नहीं, ठीक है। चलिए पहले उसकी गलत जो उनने करा है वो हरकत लिखी है, वहां से नंबर पता लग गया, और जब नंबर पता लग गया तो सही हरकत आप अपने आप करो। चलिए अगला क्वेश्चन कराता हूं, तो मैं चलो एक मेंस का क्वेश्चन भी करा देता हूं। कर दूं रफी? एसएससी सीजीएल में आया हुआ है मेंस में, टायर 2। उसने बोला है 3 धनात्मक संख्याओं में पहली 3 धनात्मक संख्याओं में पहली तथा दूसरी का गुणनफल, पहली तथा दूसरी का गुणनफल जो है यानी कि मल्टीप्लाई जो है वो 42 है। दूसरी तथा तीसरी, दूसरी तथा तीसरी का गुणनफल 56 है, और तीसरी और पहली रुक जाओ मैं इनके डाल लूं। और तीसरी पहली का गुणनफल, तीसरी पहली का गुणनफल दे रखा है 48 है, तो तीसरी संख्या क्या होगी? चलिए मैं इस पर टाइम देता हूं आपको थोड़ा सा। तीसरी संख्या क्या होगी? आठ आ रही है क्या भैया तीसरी संख्या? 8 ऑप्शन तो हैगा। हाँ बिल्कुल राइट है, 8 है आंसर। देखिए अगर मैं 3 नंबर एबीसी मान लूं कि भाई मेरे पास 3 नंबर ही हैं,
तो उनने पहली और दूसरी की मल्टीप्लाई बताई, ए बी की कितनी आ रही है 42, फिर दूसरी और तीसरी की बताई यानी बीसी की, वो कितनी आ रही है 56, और अब सी ए की बताई यानी तीसरी और पहली की, वो कितनी आ रही है 48। क्लियर है इतनी बात? आपको निकालना है तीसरा नंबर, यानी आपको सी की वैल्यू निकालनी है। क्या करा अंजलि इससे आगे तुमने? मैंने तो नंबर ही लेट कर लिए। अच्छा नंबर जैसे लेट 6 करे। और 7, हाँ 6 और 7 की मल्टीप्लाई 42 आ गई, ठीक है। ठीक और है फिर ठीक है 7 और ठीक है, 8 वो की वो हिट 56 आ एंड गई। ट्रायल करा, बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, हिट एंड ट्रायल है वो, उससे भी ठीक है, ऑप्शन लेके आंसर आ सकता है। देखिए अगर ऐसे करना है आपको तो बिल्कुल आपका एक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, 2 की मल्टीप्लाई शुरू के 2 की, फिर अगले 2 की और फिर अगले 2। अब आपको क्या करना है इस क्वेश्चन में, सबसे पहले आपको सबकी मल्टीप्लाई कर देनी है। तो ए बी, बी सी और सी ए सबकी मल्टीप्लाई कर दो, 42, 56 और 48। ये मैंने क्या करा, सबकी मल्टीप्लाई कर डाली। और जब सबकी मल्टीप्लाई कर दी तो यहाँ पर ए का भी स्क्वायर हो जाएगा, बी का भी हो जाएगा और सी का भी हो जाएगा, सब दो दो। और यहाँ पर भी क्या होगा, या तो इनके फैक्टर कर लो, इस तरीके से कर सकते हो, 6 सत्ते 42, 8 सत्ते 56, 8 छिंग 48, कुछ इस तरीके से कर लो। अगर आपको छोटे फैक्टर करने हैं तो वो भी कर सकते हो कि वैसे जैसे इस तरह से होते हैं, एलसीएम की तरह होते हैं, तो सबके इस तरह के आपको फैक्टर कर लेने हैं, फिर रख लेने हैं, कोई दिक्कत परेशानी नहीं आएगी उसमें। अब क्या करना है, यहाँ पर सबके स्क्वायर है, ये स्क्वायर जब इधर चला जाएगा तो सबके ऊपर रूट बन जाएगा। देखो 6 2 बार है, एक साथ लिख लो, 7 भी यहाँ पर 2 बार है, एक साथ लिख लो, और 8 भी यहाँ पर 2 बार है, इसे भी एक साथ लिख लो। तो एबीसी की वैल्यू कितनी आ गई, एक पेयर ये निकलेगा बाहर, एक ये निकलेगा, एक ये निकलेगा, तो 6 7 और 8, ये आपका बाहर निकल गया पूरा का पूरा। अब यहाँ पर क्या होगा आपका, इससे आगे का बता देता हूँ, ये ऊपर का मैं रफ करने जा रहा हूँ, ये नोट हो गया होगा। अब देखिए इससे आगे क्या करा हमने, हमारे को एबीसी की वैल्यू पता लग गई। अगर वो आपसे ये पूछ लेता कि भाई तीनों की मल्टीप्लाई कितनी है, यानी तीनों का गुणनफल कितना आएगा, तो तीनों की मल्टीप्लाई मार देना, आंसर यहीं पर आ गया। अब उसने पर्टिकुलर थर्ड नंबर पूछा है आपसे, यानी कि ये वाला बताइए सी की वैल्यू क्या है, तो सीधी सी बात है ए बी की वैल्यू देख लो कितनी है, ए बी की वैल्यू 42 है, तो 42 यहाँ रख दो ए बी की जगह, और सी तुम्हें निकालना है, तो ए बी की जगह मैंने क्या रखा 42 रखा, सी निकालना है 6 7 8, तो 7 6 42 और 6 से 6 काट दो, तो सी बराबर कितना आ गया 8। अब वो पहली पूछे चाहे दूसरी पूछे, अगर वो पूछता मेरे से कि भाई फर्स्ट वाली बताओ, तो बीसी की वैल्यू यहाँ से उठा के रख देता। क्लियर हो गया क्वेश्चन? कर दो रहा। देखिए किसी संख्या को सारे क्वेश्चन इतने इंपोर्टेंट है नंबर सिस्टम के, जितने भी करा रहा हूं मैं सब आएंगे। अगर ये जितने पार्ट हो रहे हैं पार्ट भी करके चले जाओ ना, तो नंबर सिस्टम करने की आवश्यकता नहीं है आपको कुछ भी, इतने क्वेश्चन हो गए। किसी संख्या को 2 से गुणा करके, सबसे ज्यादा पार्ट इस चैप्टर के हुए हैं, गुणा करके, और भी लग रहा है मुझे एक पार्ट और बन सकता है शायद। किसी संख्या को 2 से गुणा करके 16 जोड़ा जाता है। किसी संख्या को 2 से गुणा करके 16 जोड़ा जाता है, तथा प्राप्त योगफल को 2 से विभाजित किया जाता है, और फिर प्राप्त भागफल में मूल संख्या घटाई जाती है।
मूल संख्या घटाई जाती है तो शेषफल क्या है? तो शेषफल क्या आएगा? तो शेषफल क्या होगा? 8 है भैया ऑप्शन में, ऑप्शन में 8 है मेरे पास, यही है। अभी देखता हूँ। हाँ भैया हाँ 8 ही बिल्कुल आ रहा है राइट है, इसमें तो। ठीक है बिल्कुल। देखिए कोई भी नंबर ऐड कर लो एक्स, उनने बोला है पहले आपको क्या करना है, 2 से गुणा करना है, कर दीजिए। 16 जोड़ देना है, जोड़ दीजिए, तथा प्राप्त योगफल में वो 3 से 2 से डिवाइड करना है, तो इस पूरे को 2 से डिवाइड कर दीजिए। कह रहा है और फिर प्राप्त भागफल जो भी आ रहा भी है उसमें से मूल संख्या घटानी है। मूल संख्या का मतलब जो हमने लेट कर रखी है, यानी एक्स ही घटाना है इसके अंदर से। और अब देखना है कि क्या रिजल्ट आएगा। तो देखो 2 से जब डिवाइड करोगे तो खाली 2 से 2 कट जाएगा, एक्स बचेगा। और जब 2 से 16 को डिवाइड करोगे तो 8 आएगा, और इधर चल रहा है एक्स, एक्स से एक्स कट जाएगा, फाइनली आंसर आपका 8 आ जाएगा। यानी कि सॉल्व होने पर शेषफल जो आएगा वो कितना आएगा? 8 आएगा। किसी संख्या में 2 से गुणा करके 16 जोड़ा जाता है और पूरे को 2 से डिवाइड करा जाता है, तब उसमें से मूल संख्या घटाई जाती है। हो गया? चलिए नेक्स्ट पे आ जाते हैं। एक विद्यार्थी ने किसी संख्या को 5 से गुणा करने के स्थान पर किसी संख्या को 5/3 से गुणा करने के स्थान पर इसे 3/5 से गुणा कर दिया। सारे बेवकूफी बैठे हैं वहां भी। गुणा कर दिया। परिकलन में हुई त्रुटि, परिकलन में हुई त्रुटि प्रतिशत कितना है? बढ़िया क्वेश्चन है एकदम, छोटा सा क्वेश्चन लेकिन अच्छे अच्छे को टांग तोड़ेगा अगर नहीं पता होगी तो। बताइए जरा इस क्वेश्चन। एक विद्यार्थी ने किसी संख्या को 5/3 से गुणा करने के स्थान पर 3/5 से गुणा कर दिया। परिकलन में प्रतिशत त्रुटि कितनी हुई है? कितना इसमें जो है त्रुटि का मतलब कह सकते हैं क्या? गलती। कितने परसेंट की गलती हो गई ये आपको बताना है। ऑप्शन रखना भैया। 36% है क्या भैया आंसर? कितना? 36। 36 नहीं है बाबू, ऑप्शन देना, 36 ऑप्शन। नहीं है। ऑप्शन है 44%, 34%, 54%, 64%। अब देखिए मैं बता देता हूँ आपको बहुत इजी तरीके से कैसे करना है आपको। भैया ये कहा गया था किसी संख्या को 5/3 से मल्टीप्लाई कर ले, ये कहा गया था। भाई कहा तो ये गया था उससे, ये कहा गया था, लेकिन वो समझदार ज्यादा था तो उसने क्या कर दिया ये काम कि भैया 3/5 से कर दिया मल्टीप्लाई। कहा गया था 5/3 से कर, लेकिन 3/5 से कर दिया।
अब 3/5 से कर दिया तो अब देखना पड़ेगा भाई कितने का डिफरेंस आ रहा है आंसर में, तभी आप बता पाओगे त्रुटि कितनी है। तो त्रुटि निकालनी पड़ेगी आपको। त्रुटि कैसे निकालोगे? 5x/3 में से ये जो उसने काम करा है इसे माइनस कर दो, जब पता लगेगा त्रुटि कितने की आ रही है। इधर कर देता हूँ सॉल्व, दोनों का एलसीएम 15 आ जाएगा। 3 से 5 बार में जाएगा, 5 की मल्टीप्लाई 5 से करोगे 25x। 5 से 3 बार में जाएगा, 3 की मल्टीप्लाई से करोगे तो 16x/15 इतने की त्रुटि हुई है। लेकिन त्रुटि प्रतिशत अगर मुझे निकालना है, क्योंकि त्रुटि प्रतिशत बोला, तो त्रुटि प्रतिशत निकालने के लिए त्रुटि बटे या जो काम कहा गया था वो रखना है, उससे कंपैरिजन होता है पहले वाले से हमेशा इंटू 100। ये काम कर देना है। अब क्या होगा? अब ये होगा कि 16x/15 तो ऐसी रहेगा, ये रेसिप्रोकल होकर आएगा 3/5x और इंटू 100। x से x काट दीजिए और 3 पंजे 15 काट दीजिए, 5 से काट दीजिए, फिर 5 से काट दीजिए। तो अब आया 16 × 4, यानी आपको केवल सॉल्व करना है और 64% आपके सामने रिजल्ट हो। और x मानने की बेजरूरत नहीं है, डायरेक्ट भी कर सकते हैं इस क्वेश्चन को इस तरीके से। अगर एक 5/3 करने को कहा गया था, 3/5 कर दिया, तो सीधा सा देख लो कितने का डिफरेंस आ रहा है, यानी त्रुटि कितने की आ रही है 15। 3 पंजे 15 वही आएगा 25 और यहाँ पर आएगा 9। 16/15 की त्रुटि आ रही है। तो ये 16/15 जो है कितने का, कहा गया 5/3 का कितना परसेंट है। फिर 16/15 ऐसी रहेगा, 3/5 हो जाएगा गुणा 100। तो 5 से काट दो, 5 दूनी 10 और 5 चौक 20, 5 तिया 15, 3 से 3 कट जाएगा 64%। तो एक्स मानने की भी कोई ज्यादा आवश्यकता नहीं है, ऐसे भी हो जाएगा डायरेक्ट। और मजा आ रहा किसी को तो मान लो। चलिए क्वेश्चन एक भी नंबर सिस्टम का छूट ना जाओ, ध्यान रख लेना। अगर एग्जाम में जब भी छोड़िया है ना, इतनी वैरायटी क्वेश्चन करा दिए सारे प्रीवियस ईयर के टोटल। कर दो रफे। हाँ भैया। चलिए एक क्वेश्चन इसी में आता है इस तरह का, किसी संख्या को 7/6 से गुणा करने को कहा गया। किसी संख्या को 7/6 से गुणा करने को कहा गया, परंतु उस संख्या को गलती से 7/6 से भाग दे दिया गया। जिससे परिणाम जो आया, जिससे परिणाम पहले से 39 कम आया। यानी जो यहाँ इसका रिजल्ट आना चाहिए था, पहले से 39 कम आया। वह संख्या क्या है? वह संख्या क्या है? क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन आपके पास क्या है? 135 है, बी पर 126 है, सी पर 140 है एंड डी पर 125 है।
हो गया? किसी का भी नहीं हुआ? चलिए देखिए, ये क्वेश्चन किसी का भी नहीं हुआ भाई, अद्दो में भी बिल्कुल ही। ये क्वेश्चन करवाया क्वेश्चन पहले भी एक बार, ऐसा क्वेश्चन नहीं कर पा रहे बताओ? किसी संख्या को 7/6 से गुणा, भाई जो वो कह रहा है वही काम करना है, कुछ नया थोड़ी करना है। कोई संख्या है उसे 7/6 से गुणा करने के लिए कहा गया, लेकिन उसने क्या करा, गलती से इस संख्या को 7/6 से भाग कर दिया। करने को ये कहा गया था, काम ये कर दिया। इसकी वैल्यू तो 7x/6 आएगी, और इसकी कितनी आएगी, 6 ऊपर चला जाएगा, 6x/7 आएगी। सीधी सी बात ये है, दोनों चीज। ये काम करने को कहा गया था, गलती से काम कर दिया ये वाला। अब जब ये वाला काम कर दिया तो पहले से जो रिजल्ट आ रहा है इसका 39 का मारा है। इसका मतलब ये है कि दोनों का जो डिफरेंस आ रहा है अब रिजल्ट का, वो कितने का आ रहा है, 39 का आ रहा है। कुछ करा मैंने इसमें? कुछ भी नहीं करा, सब ऊपर लिखा हुआ सोल्यूशन। भाई क्वेश्चन का आंसर तो ऊपर लिखा हुआ है सब, कुछ नया थोड़ी डाला है क्या क्या? 126 है क्या आंसर? हाँ 126, 125 या 126? 126 126। 126 इसका आंसर है, 46 का बी। तो बिल्कुल ठीक आ रहा है 126, राइट एकदम। देखिए दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा, 42 आ जाएगा। इससे जाएगा 7 बार में, 7 की मल्टीप्लाई 7 से करोगे 49 आ जाएगा। इससे जाएगा 6 बार में, या 36x आएगा, यहाँ पर आएगा 39। अब इसमें से माइनस कर दो, तो जब इसमें से माइनस करोगे तो 13x आ जाएगा। और नीचे क्या चल रहा है, 42 चल रहा है, यहाँ पर चल रहा है 39, 13 तिया 39, और 42 की 3 में मल्टीप्लाई मारो, फटाफट से आंसर मिलेगा 126। 4 तिया 12, 3 दूनी से, हद हो गई कतई। ऐसा क्वेश्चन नहीं होता। इसे तो बाबू हिट एंड ट्रायल से करते तो मार देते इस क्वेश्चन को। जो क्वेश्चन समझ में नहीं आता बता रखा है मैंने, अगर भविष्य में कोई भी क्वेश्चन अटक जाए एग्जाम में, हिट एंड ट्रायल मारो, बिल्कुल आंसर निकाल के देगा। अभी मैं इसका हिट एंड ट्रायल मारता, देखो 126 का ही ले लेता। उसने कहा कितने से गुणा करने के लिए बोला गया था, 7/6 से गुणा कर लो। 6 दूनी 12, 6 एकम 6, यानी आंसर आया कितना, 147। लेकिन उसने क्या कर दिया, उसने ये कर दिया, इसे ही 126 को 7/6 से भाग कर दिया। तो 126 को जब 7/6 से भाग करूंगा, फिर रेसिप्रोकल होगा, तो 126 6/7 हो जाएगा। आई बात समझ में? 7 से काट दो, से 7 से काटोगे 7 एकम 7, 7 अट्ठे 56, 7 एकम 7, 5 आ जाएगा, 7 अट्ठे 56। अब अगर मैं देखूं, इसकी मल्टीप्लाई करता हूं तो कितना आता है, 8 से 48 का 8 आ गया, ये आ गया तुम्हारा 108। 108 आ रहा है। अब दोनों का डिफरेंस देख लो कितने का आ रहा है। अगर दोनों का डिफरेंस 39 के बराबर आ रहा है तो बिल्कुल राइट है, और नहीं आ रहा तो गलत है। और दोनों का डिफरेंस 39 के बराबर आ रहा है तो यानी कि ये वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट है। तो हिट एंड ट्रायल से भी इसे बिल्कुल सीधा सीधा कर सकते थे। ये रहा सामने तुम्हारे। एक क्वेश्चन और दे रहा हूं, ऐसा ही सही आंसर आना चाहिए, ध्यान रखना। आपकी बात बताऊंगा नहीं बिल्कुल भी उसका आंसर। इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताओ हद हो गई कभी। एग्जाम में जिसकी जो है बहुत अच्छी स्टेटस है इस क्वेश्चन की, वो नहीं हो रहा तुम पर। जब किसी लड़के को किसी भिन्न का 6/7 बताने को कहा गया, यानी मल्टीप्लाई करने को कहा गया एक तरीके से, 6/7 बताने को कहा गया, तो उसने गलती से उस भिन्न को 6/7 से भाग कर दिया। और सही उत्तर से, और सही उत्तर से 13/70 अधिक उत्तर प्राप्त किया।
वह भिन्न ज्ञात करो। अब यहाँ संख्या भी लिखी जा सके, भिन्न की जरूरी नहीं कि भिन्न ही लिखा होगा, संख्या भी हो सकती है। कोई संख्या का 6/7 प्राप्त करने को कहा गया, लेकिन उसने उस गलती से क्या कर दिया, उस संख्या को 6/7 से भाग कर दिया। अब वो संख्या से कितना अधिक आ रहा रिजल्ट, बोला पहले रिजल्ट से 13/70। आपको बताना है वह संख्या क्या है, वो भिन्न क्या है, वो संख्या क्या है। तीन बटे पांच आ रहा है कि भैया इसका आंसर? देख रहा हूँ 3/5। हाँ बिल्कुल राइट है, 3/5 एकदम राइट आंसर है। देखिए बिल्कुल वैसे ही करना है, पता नहीं क्या करना है। सही है। 6/7 से मल्टीप्लाई करने को कहा गया, लेकिन उसने क्या कर दिया, 6/7 से भाग कर दिया। अब मल्टीप्लाई का रिजल्ट तो आता ही है, और डिवाइड करोगे तो ये ऊपर चला जाएगा, 7x/6 आ जाएगा डिवाइड करने पे। अब दोनों का डिफरेंस, यानी कि यहीं पे मैं दोनों का डिफरेंस माइनस लगा देता हूँ, कितने के बराबर आ रहा है, 13/17 70। दोनों का एलसीएम 42 आ जाएगा। 7 से 6 बार में जाएगा, 6×6 36। 6 से 7 बार में जाएगा 49। क्या है मैंने सही करा है, मैंने गलत कर दिया, ये वाला आगे आएगा, पीछे आएगा, क्योंकि ये भाग करने पे जो आया उत्तर, सही उत्तर से इतना अधिक आया है। तो यानी कि तुम्हें क्या करना है, हालांकि जब भी आंसर आ जाएगा माइनस को नेगलेक्ट कर देना, यानी ये वाला पहले रखना है, ये ज्यादा है इस वाले से, कितना 13/70 माइनस में आता, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। 49x 36x यहाँ पर माइनस करोगे अब तुम, तो ये तुम्हारा कितना आ जाएगा, 49 में 36 जाएंगे, कितना बचेगा 13 42 13 70, 13 से 13 काट दो, 42 इधर भेज दो, तो x इक्वल्स टू आ जाएगा 42/70। 7 से काट दिए 7 6 42, और फिर काट दिए 2 से, 3/5 इसका फाइनली आंसर। चलो आज का एक और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं जरा, इस टाइप का। नहीं अभी 2 क्वेश्चन है, रुक जाओ। किसी कक्षा में कुल विद्यार्थियों की संख्या का 3/5 लड़कियां हैं, और शेष लड़के हैं। यदि लड़कियों की संख्या का 2/9, तथा लड़कों की संख्या का 1/4 अनुपस्थित हो, तो कुल विद्यार्थियों की संख्या का कितना भाग उपस्थित है। तो कुल विद्यार्थियों की संख्या का कितना भाग उपस्थित है।
परेशान तेरे चक्कर में मैं कल भी नहीं गया, देख ले तू। चलिए करिए सर फटाफट कल से। काम पड़ गया था। काम पड़ रहा है तेरा कैबिन रोज, ऐसी हो मेरी रहा आफत हो रही है। अब मैं आज जाऊंगा 10:30 बजे, मुझे नहीं पता कुछ भी, 10:30 बजे तक। चलिए करिए फटाफट से। पॉइंट मारा है क्या भैया? पॉइंट में तो नहीं है, फ्रैक्शन में, फ्रैक्शन में। क्या है ऑप्शन रखना भैया जरा। ऑप्शन तो भाई 23/30 है, 18/49 है, 23/36 है, 17/25 है। देखो 30/30। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन। लड़की कितनी है, लड़कियां हैं 3/5। तो सीधी सी बात है, लड़के कितने होंगे, लड़के होंगे 1 में से माइनस कर दो 3/5 को, या डायरेक्ट भी आप बता सकते हो 2/5, क्योंकि जब कभी भी शेष निकालना होता है 1 में से कर लेते हैं माइनस। तो लड़कियां कितनी है 3/5, शेष लड़के आगे 2/5। अब लड़कियों का कितना हिस्सा, 2/9। 2/9 हिस्सा क्या है, 2/9 था, 2/4 था, 2/9। 2/9 हिस्सा क्या है, ये अनुपस्थित है। और लड़कों का 1/4 हिस्सा जो है वो अनुपस्थित है। ठीक है, तो उपस्थित कितने हैं भाई, अगर मैं उपस्थिति की बात कर लूं, सीधा मैं उपस्थित निकालूंगा। अगर मैं लड़कियों की बात करूं, लड़कियां कितनी उपस्थित हैं, तो 3/5 की। जब 2/9 अनुपस्थित हैं तो 7/9 कितनी होंगी, उपस्थित होंगी। जब 2/9 अनुपस्थित हैं तो 7/9 उपस्थित होंगी। सीधा पता लग जाता है। नहीं पता लगा तो 1 में से माइनस कर लो उसे। अब लड़के की बात कर लेते हैं, टोटल लड़के 2/5 हैं, उनमें से 1/4 अनुपस्थित है, तो इसका मतलब 3/4 जो होंगे वो उपस्थित होंगे। तो यहाँ पर टोटल उपस्थित वाले तुम्हें पता लग जाएंगे, 7×3 = 21 और 5×3 = 45। और भी कट जाएगा, 3 से काट दीजिए, 3×3 = 21 और 15। तो यहाँ पर आ गया ये, इधर भी देख लेते हैं, 2 से काट दीजिए, 3/10 ही आ गया। तो ये उपस्थित आ गए दोनों। अब टोटल को पहले जोड़ लोगे, कुल उपस्थित कितने हैं, तो 7/15 प्लस 3/10, दोनों का एलसीएम आ जाएगा हमारे पास 30। 15 से 2 बार में जाएगा, 7 की मल्टीप्लाई 2 से करोगे 14, 10 से 3 बार में जाएगा, 3 की मल्टीप्लाई 3 से करोगे तो 9 आ जाएगा। 9 23/30, ये आ गए कुल उपस्थित। उपस्थित कितने आ गए, 23/30 कुल उपस्थित है। और यही तुम्हारा आंसर है, समझ गए, हमने यही पूछा है। कुल विद्यार्थियों की संख्या, कुल विद्यार्थी तो एक माने हमने। सही है। मैंने तो भैया एक्स मान के करा, लेकिन मेरा आंसर यही आ रहा है, 23/30 ही आ रहा है। ठीक है, तब भी कोई दिक्कत नहीं है, एक्स मान के भी आंसर आ जाएगा। ये तो मैंने बिना एक्स के बताया डायरेक्ट ही, ऐसी डिजिट से। एक्स मान के भी आ जाएगा, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। चलिए अभी यही रोकते हैं, बाकी करेंगे इसको आगे कल। कल इसका एंड हो जाएगा बिल्कुल, ठीक है। कल नंबर सिस्टम का एंड कर देंगे। गिने चुने अब क्वेश्चन रह गए हैं, ज्यादा दिन रह गए हैं, तो कुछ जो अब देख लूंगा और कुछ छूटा हुआ होगा कलेक्शन। तो आज इसका देख के सब कुछ सेलेक्ट करके एंड कर देंगे कल इसका नंबर सिस्टम का। और इसके बाद नया चैप्टर उठाएंगे, कोई देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर कौन सा है, परसेंटेज है या कौन सा है। अगर परसेंटेज होगा तो परसेंटेज ले लेंगे। नंबर सिस्टम तुम्हारा पूरा हो चुका है और इसके 7 के 7 पार्ट बनेंगे, सातों पार्ट देख लेना, किसी का छूट गया होगा। ये छठा पार्ट था। कल इसका, कल संडे है, देखेंगे अगर टाइम मिलेगा तो संडे में क्लास लगाएंगे, अदरवाइज फिर मंडे को ही होगी। तो मंडे में इसका 7वां पार्ट जो है हो जाएगा।
और चैप्टर का हो जाएगा एंड। उसके बाद फिर जो है ट्यूसडे से नया चैप्टर लाएंगे परसेंटेज इसमें, ठीक है। टेस्ट ले लो भैया, परसेंटेज टेस्ट है शायद PT1 टेस्ट भी भैया ले लेंगे, अगर कल टेस्ट ले लेंगे क्लास होगी तो टेस्ट छोड़ दो। कल क्लास होगी तो व्हाट्सएप पे मैसेज डाल देना। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। भाई एक काम करना ना, कल हेलो ये बताओ, हेलो, मैं ये कह रहा हूँ आवाज भैया, आ रही है, बताओ कल ना। कल टेस्ट छोड़ के चले जाना आप। अच्छा हम नहीं कर तो मैं एक लेंगे काम उसे। करूंगा, टेस्ट तो मैं तुम्हारा अपलोड कर दूंगा इस पे जब तुम ऑप्शन पे आओगे ना लैब ऐप में, तो रिकॉर्डिंग के बराबर हाँ, में हाँ। जाना, बराबर में टेस्ट का ऑप्शन है ना, अच्छा। वहां जाना, वहां मैं हाँ। अपलोड कर दूंगा, लेकिन कल नहीं करूंगा, अभी तो बनाना पड़ेगा। तो जब भी 1-2 दिन में टेस्ट रेडी हो जाएगा उस पर अपलोड कर दूंगा और तुम्हें बता दूंगा मैं। उसकी टाइमिंग होगी, ध्यान ठीक। रखना, जितने टाइम में उसमें फिल करूंगा तो घड़ी तुम्हारी चालू हो जाएगी और उतना ही टाइम देगी तुम्हें केवल, ठीक है। ठीक है। अगर सपोज किस करो चीज मैं का आधा लोगे घंटे लेकिन? का टेस्ट लगाया है बेटा, लोगे किस चीज का टेस्ट पहले? मैथ का ही लेंगे, मैथ का ही पहले, जीके का ले लूं? नहीं, मैं किसी का भी नहीं, ले, तो कौन मतलब से बता दो टॉपिक अभी। करोगे? चलो सुनो, मैथ में ही घातांक करणी का लेंगे, ठीक है। घातांक ठीक है। घातांक करणी की तो सारी वीडियो हो गई, 4 वीडियो हुई है शायद मेरे ख्याल से, हम्म। ठीक है। तो घातांक करणी वाले का टेस्ट लेंगे।